हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूलस इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। ठीक है। मॉड्यूलस बेसिकली पूरे जेई के सिलेबस में हम लोग मुख्य तौर पे 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मॉड्यूलस इक्वेशंस करेंगे और इन इक्वेशंस के सवाल भी करेंगे। ठीक है, अगर मौका लगा तो। ठीक है, अदरवाइज 2 सेपरेट लेक्चर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलस बेसिकली 2 बार पढ़ेंगे, एक तो आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक पढ़ेंगे जब हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर मॉड्यूलस फंक्शन आएगा। ठीक है, क्या आएगा बच्चों? मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे भैया? मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मॉड्यूलस फंक्शंस होंगे उनके ग्राफ, उनकी डोमेन के क्वेश्चंस, उनके रेंज के क्वेश्चंस, है ना। ये पूरा का पूरा हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में। ठीक है, ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। आज तो सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस पढ़ेंगे ना। जैसे मॉडुलस इक्वेशंस पे देखो, थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी बात बताऊंगा आपको 2-4, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मॉडुलस इक्वेशंस पे टोटल हम लोग जो है आज 12 प्रश्न करेंगे, 12 क्वेश्चंस, और इन इक्वेशन पे हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस करेंगे ना। तो ये टोटल ऑफ बेसिकली बेसिक मैथ्स का पोर्शन है। तो 12 और 15 27 क्वेश्चंस में आपका मतलब मॉडुलस ऐसा हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। ठीक है भैया, स्टार्ट कर दें क्या? हैं? हाँ, तो बिना कुछ सोचे समझे, है ना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत किया करो तुम लोग। हैं, क्या होगा, कैसे होगा, उसकी याद आ रही है, उसका वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, है ना, ये सब नहीं सोचना है ना। एक बार ये जेई का एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद 4 साल बीटेक में यही काम करना है आपको। पूरा फुल ऑन टाइम मिलेगा आपको सोचने के लिए, है ना। तरह तरह से आपको डिफरेंट पोजीशन में आप सोच सकते हो, समझ रहे हो? हाँ, तो अभी इसलिए टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, फोकस यहाँ होना चाहिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपको, है ना। तो आगे चल के जैसे हम लोग जब जेई का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस बेसिकली मॉडुलस और सेट को एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया और जेई में पूछ लिया, है ना। अरे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, देन तब मैं आपको कहूंगा कि देखो बेटा, ये सीधा सीधा मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, और यहां से हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स आ गए और एक दूसरा सेट जो है आ गया और उसका इंटरसेक्शन पूछ रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए इन पे जरा ध्यान देंगे ना, फोकस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो अब मॉडुलस इक्वेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, मॉडुलस इक्वेशंस के लिए कुछ बेसिक जो है, पहली बात समझते हैं कि मॉडुलस होता क्या है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल देते हैं। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है भैया? एब्सोल्यूट वैल्यू का एक्स मतलब कि भैया जब हम लोग एक्स का वैल्यू विदाउट कंसिडरेशन ऑफ साइन, एक्स पे पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, हम कंसिडर नहीं करते। एब्सोल्यूट मतलब उसका द वैल्यू विदाउट साइन। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और बेसिकली मॉडुलस एक्स, है ना, दोनों एक ही बात है, दोनों ही एक ही बात है। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मॉडुलस करता क्या है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। मॉडुलस अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको तो पॉजिटिव ही रहने देगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसको पॉजिटिव बना देता है। मॉडुलस का काम क्या है भैया? अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव ही रहने देगा, बट अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव बना देगा। ठीक है ना। एंड दैट इज वाई हम लोग कहते हैं ना कि -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यानी कि वैल्यू विदाउट साइन, वैल्यू विदाउट साइन, यानी कि मॉडुलस -5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, वैल्यू विदाउट साइन। ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो मॉडुलस एक्स जो है ये बेसिकली मॉडुलस -5, इसने इसको 5 कैसे बनाया होगा? मॉडुलस -5 की वैल्यू 5 है, बट मैथमेटिकली ये वैल्यू कैसे आई होगी? देखिए, उसमें एक प्रोसेस हुआ होगा कि भैया अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉडुलस ने क्या करा, इसको एक नेगेटिव और दे दिया, और तब जाके हमारे पास 5 आ गया। ऐसे ही किया होगा, ऐसे ही किया होगा ना, है ना। तो इसका मतलब यानी कि अब हम मॉडुलस एक्स जो है इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो मॉडुलस एक्स को डिफाइन करते हैं ना। मॉडुलस एक्स को डिफाइन करते हैं। मॉडुलस एक्स में क्या होता है भैया? कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है भैया, है ना, जरा बहुत ध्यान समझना, अगर अंदर की क्वांटिटी एक्स पॉजिटिव या 0 है, ठीक है ना, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस का कोई रोल नहीं है ना, मॉडुलस का कोई रोल नहीं है। विदाउट मॉडुलस हम लोग जो है एक्स की क्वांटिटी को एज इट इज रख देंगे। बट अब स्टूडेंट्स, अगर अंदर की क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव है तो मॉडुलस क्या करता है भैया? अगर एक्स नेगेटिव है
तो मॉडुलस नेगेटिव क्वांटिटी को एक नेगेटिव और देता है। भैया x तो ऑलरेडी नेगेटिव है और एक नेगेटिव और दे दिया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेट इज हाउ वी डिफाइन दी मॉडुलस, है ना। इतनी बात आई थिंक सभी को पता होगी। सो ये तो सबसे पहली बात है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो मॉडुलस x दो तरीके से डिफाइन होता है। आज हम लोग इसके ग्राफ पे बात नहीं कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ना ग्राफ पे, ना डोमेन पे, ना रेंज पे, ये सब हम लोग मॉडुलस फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं बेसिकली मॉडुलस किस तरीके से बिहेव करता है एंड व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट वी नीड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर मॉडुलस इक्वेशन, है ना। कोई मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किस किस बात की नीड पड़ती है ना। तो एक तो ये वाली बात की नीड पड़ गई भैया हमको, ठीक है। एक तो ये पड़ गई नीड हमको, है ना। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य बात है ना, वो ये है कि ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। हालांकि हम लोग जब बोर्ड्स वगैरह में पढ़ते थे तो ऐसा नहीं करते थे, है ना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर डायरेक्टली एक्स लिख देते थे, इवन एनसीईआरटी भी ऐसी कर देती थी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हम लोग सीधा एक्स लिख देते थे, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू द मॉड्यूलस एक्स, है ना, मॉड्यूलस एक्स होगा। एक ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अच्छा, तीसरी जो प्रॉपर्टी है भैया, तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसको भी यहां लिख दो। और तीन ही प्रॉपर्टी, फिलहाल मैं आपको सिर्फ तीन प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, हालांकि मॉडुलस इन इक्वेशंस में आपको मैं 7 8 10 प्रॉपर्टी और भी लिखवाऊंगा, ठीक है ना। बट अभी फिलहाल जो है मैं तीन ही बात कह रहा हूं और ये तीन बातें मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि भाई अगर मॉडुलस एक्स बराबर अगर ए है ना, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर ए है देन इट इंप्लाइज एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस ए। बस ये तीन बातें बहुत हैं किसी भी मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है भैया। फटाफट से प्लीज इसको नोट करिएगा एंड अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है भैया। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल हमारे सामने है, सॉल्व दी फॉलोइंग। हमको x का वैल्यू निकालना है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं, राइट। मेथड वन तो क्या है कि भैया फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हम इस मॉडुलस x को x लिख सकते हैं। और आप जब इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे देन बच्चों आपके पास क्या आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, ठीक है भैया। एंड x की वैल्यू -1 और प्लस का 2, तो x की वैल्यू तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू -1 तो आप ले नहीं सकते, तो ये वाली वैल्यू लोगे। तो यहां से दिस इज द केस 1। अभी सुनो, मेथड 1 में अभी हमने क्या लिया, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो केस 1 है, ठीक है। अभी तो अपने पास ये आया कि x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, x बेसिकली बिलोंग्स टू 2 ओनली, ठीक है। क्लियर है क्या, क्योंकि इन दोनों बातों को सत्य करती हुई x क्या है, इन दोनों बातों को सत्य करता हुआ x क्या है, बेसिकली दिस इंटरसेक्शन दिस इज दिस, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या होगी, ये तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अब दूसरा ये हो सकता है कि भैया हम लोग जो है फॉर x लेस देन 0 इसको सॉल्व करें, दैट इज एक्स स्क्वायर और मॉड्यूलस x के अंदर की क्वांटिटी x नेगेटिव है ना, x लेस देन 0, तो मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव और दे देगा। और उस केस में हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कर लेंगे, इट इक्वल्स टू 0। अब इसका जो रूट होगा वो कैसा होगा बच्चों, है ना, थोड़ा सोचते हैं। क्या हम लोग इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 और माइनस 2। नाउ x की वैल्यू लेस देन 0 है तो यही होगी, ये वाली तो नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी कितना होगा, x की वैल्यू बिलोंग्स टू -2। नाउ अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको और इसको, है ना भाई, या तो ये होगा या ये होगा, तो यानी कि और लाइक सिचुएशन है, यानी कि यूनियन। तो फाइनली व्हाट वी कैन से कि भैया x विल बिलोंग्स टू -2 और 2, है ना, यूनियन ले लिया इन दोनों का,
इन दोनों का यूनियन ले लिया। देखिए हमेशा एंड और लाइक सिचुएशन पढ़िएगा। एंड सिचुएशन क्या कहती है कि भैया फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x ये आया है, ठीक है ना, तो दिस एंड दिस है ना, एंड मतलब इंटरसेक्शन, वहां से हमारे पास ये आ गया। या फिर क्या हो सकता है x लेस देन 0 के लिए ये आ सकता है ना, तो दिस एंड दिस करा तभी तो हमारे पास x की वैल्यू -2 आई, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। तो इसका मतलब जहां पे एंड लाइक सिचुएशन है वहां इंटरसेक्शन लेते हैं, जहां पे और लाइक सिचुएशन है वहां पे यूनियन लेते हैं। तो फाइनल आंसर x की वैल्यू -2 और 2 हो गई। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, और इस पर्टिकुलर तरीके से आप ऑलमोस्ट कहीं पे भी मॉड्यूलस है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है सॉल्व करने का, है ना, और वो ज़्यादा अच्छा मेथड है। तो यानी कि वो तरीका हम लोग अक्सर करके तब इस्तेमाल करते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मॉडुलस इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो आइए जरा आगे चलते हैं, और यहाँ पे -2 और 2 तो अपने पास आंसर आ गया था, लेकिन अब इसका दूसरा मेथड, अभी किसी को नोट करना हो तो प्लीज नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज द मेथड 2, व्हाट इज द मेथड 2। नाउ मेथड 2 क्या हो सकता है भैया, मेथड 2 इज सिंपली कि भाई x² और मॉड्यूलस ऑफ x², बात एक ही है। यानी कि इसको हम लोग प्रॉपर्टी में भी अपडेट कर सकते हैं, यहां पे हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। क्या अपडेट कर देंगे, कोई ऐसी नई बात आएगी हमारे समझ में तो हम उसको यहां पे अपडेट कर देंगे। क्या, x² और मॉडुलस ऑफ x², ये जो है हम लोग बेसिकली इक्वल ही होगा, ठीक है। और लिख देते हैं एक प्रॉपर्टी और, क्या, मॉडुलस ऑफ x और मॉडुलस ऑफ -x ये दोनों इक्वल ही होगा, ठीक है, ठीक है भैया। तो ये बात भी आप जो है प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, दो बातें आपकी अपने अपडेट कर दी हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेथड 2 में हमने x² का मॉडुलस x² लिख दिया, तो मॉडुलस ऑफ x² माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए मॉडुलस ऑफ x को मैंने अगर t मान लिया, ठीक है, तो इट इज t² माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t² माइनस का 2t प्लस का t माइनस का 2 इक्वल टू 0। सो t माइनस 2 और t प्लस 1 इक्वल टू 0। t का वैल्यू -1 एंड प्लस का 2। नाउ आपको भी पता है कि मॉडुलस ऑफ x t है तो t ऑलवेज पॉजिटिव होगा, t ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि t क्या है, मॉडुलस ऑफ समथिंग है, तो t की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती, यही होगी, यही होगी। अब इसका मतलब अगर यही होगी भैया, तो यानी कि फर्दर हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, वी कैन से कि भैया t इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ x का मतलब 2। और ये तो अपने प्रॉपर्टी लिखवाई है ना आपको, क्या कि मॉडुलस ऑफ x बराबर अगर a है, इट इंप्लाइज x की वैल्यू प्लस और माइनस a, तो यानी कि फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी वी कैन से x की वैल्यू प्लस और -2। और यही तो हमारा आंसर आया था पीछे, यही तो आंसर आया था। इसी बात को तो हम कह सकते हैं कि भैया x विल बिलोंग्स टू द सेट -2 एंड 2। क्या बोलती पब्लिक, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करते हैं। वेरी गुड, इसको नोट करिएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो व्हाइल when we solve questions and questions and questions, then our mind get habitual and we just gain the approach, है ना, as we passed questions and questions and questions, कि how to solve a question in an effective manner। यही तो सीखना है, यही तो सीखना है भाई, ठीक है, कि भैया क्वेश्चन को बेसिकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। देखिए कभी भी कोई भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है और वो अगर p/q फॉर्म में है तो डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर क्वांटिटी शुड नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इन दोनों ही क्वेश्चंस में, अच्छा मैं जब भी कोई क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, तो मतलब यहां पे कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, मेरे सॉल्व करने से पहले आप देखिए, अगर आपको जेई क्रैक करना है और अच्छे रैंक के साथ क्रैक करना है, तो एक हैबिट आप डे 1 से आप डेवलप करिए। डे 1 से क्या हैबिट डेवलप करनी है, नेवर टू लुक एट सॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब आपका सॉल्यूशन वेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, बताऊं बच्चों कितना होना चाहिए, सॉल्यूशन वेटिंग टाइम आपका कम से कम है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मिनट।
और मैं तो कह रहा हूं कि चलो ठीक है, एवरेज 10 मिनट रख लो, आपका कम से कम 10 मिनट तक आप उसको ट्राई तो करो, ट्राई तो करो कि भाई एग्जैक्टली कैसे होगा यार, क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो ये होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास समय नहीं है तो चलो आप 5 मिनट तक ट्राई करो, लेकिन उससे नीचे नहीं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि सीधा सर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाओ बस कैसे होगा, है ना, उससे क्या होगा भैया, 10 20 50 100, है ना। जेई में जब मैं आपको परमुटेशन बताऊंगा, है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, है ना। इतने तरीके से बनाए जा सकते हैं, इतने तरीके से बनाए जा सकते हैं कि आप उनको रट के क्रैक नहीं कर सकते। सो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये डिफाइंड हो, अब ये डिफाइंड हो भैया, तो इसका मतलब क्या होगा भैया, इसका मतलब होगा जो डिनोमिनेटर पार्ट है, राइट, x माइनस मॉडुलस x, पहली बात तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर है तो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो x माइनस मॉड्यूलस x इज ग्रेटर देन जीरो, और x इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस x। अब देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी भी है ना, लेकिन अभी थोड़ी देर में लिखवाऊंगा आपको प्रॉपर्टी। फॉर x ग्रेटर देन, देखिए x तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, x तो जीरो अगर हो गया तो मामला ही खराब हो गया, तो फॉर x ग्रेटर देन जीरो, x, क्या x ग्रेटर देन x हो सकता है, नहीं, तो ये भी पॉसिबल केस नहीं है। x जीरो भी नहीं हो सकता, x ग्रेटर देन जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि x अपने आप से कैसे बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। और फॉर x लेस देन जीरो, अब अगर x लेस देन जीरो है बच्चों, तो देखो यहां पे x ग्रेटर देन मॉडुलस x कितना हो जाएगा, माइनस x, तो यानी कि इधर आ जाएगा 2x ग्रेटर देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो। वो कह रहा है x लेस देन जीरो, ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब ये भी केस पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि नो वैल्यू ऑफ x कैन डिफाइन, नो वैल्यू ऑफ x कैन डिफाइन दिस फंक्शन, है ना, द गिवन फंक्शन, कोई भी x के लिए ये डिफाइन ही नहीं होगा, ये जो एक्सप्रेशन है वो किसी भी x के लिए डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। फंक्शन कहना भी गलत है, ठीक है ना, फंक्शन कहना भी गलत ही होगा। हालांकि a particular expression which is dependent on x, we simply say it is the function of x, बट ये डिफाइन ही नहीं है भैया, कहीं पे भी डिफाइन नहीं है ना, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, डोमेन ही इसका नल सेट है ना, फाई है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, फिर से देखते हैं, वो कह रहा है कि भैया ये डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो यानी कि x की वैल्यू तो जीरो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस मॉड्यूलस x, ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो ये डिफाइन होगा। अब उसके लिए x इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस x, ठीक है ना। अब हमने देखा भी x तो जीरो हो नहीं सकता, फॉर x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन x आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, और x लेस देन जीरो के लिए x ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, भैया हम पहले ही कह रहे हैं x लेस देन जीरो, लेकिन x ग्रेटर देन जीरो रहा है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना एक दूसरे को, तो इसका मतलब ऐसा भी कोई x पॉसिबल नहीं है, तो x जीरो नहीं हो सकता, x ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता, x लेस देन जीरो नहीं हो सकता, तो किसी भी x के लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ से एक प्रॉपर्टी और भी हम लोग लिखवाएंगे, है ना, चलते हैं फर्स्ट पेज पे, हालांकि मॉडुलस इनइक्वालिटीज में भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। एक तो कोई भी x जो है ना, कोई भी x कैन बी एनी रियल नंबर, वो हमेशा अपने मॉड्यूलस से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, सो दिस इज अ प्रॉपर्टी, है ना, तो ये भी आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जैसे जैसे चीज़ें रिकॉल होती रहती हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे अपडेट करते रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ आप और भी सीख सकते हैं कि x माइनस मॉड्यूलस x विल बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, x माइनस मॉड्यूलस x विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो। हालांकि इसको इस फॉर्म में याद करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखें हमारे केस में भी x माइनस मॉड्यूलस x था, जो कि हमेशा क्या होता है, देखिए इस क्वेश्चन को इतना तामझाम ना करके हम लोग ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते थे, हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे कि एज x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस x, देन x माइनस मॉड्यूलस x एस x माइनस मॉड्यूलस x विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो ऑलवेज, है ना। सो यानी कि दिस क्वांटिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन जीरो, सो इट इज नॉट पॉसिबल।
x माइनस एक्स मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 0, नॉट फॉर, है ना, इट इज इनवैलिड 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 फॉर एनी x बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है। देखिए क्वेश्चन में कई बार आपको लगेगा कि मैं बहुत टाइम ले रहा हूं, एक ही बात को दो दो बार बता रहा हूं, तीन तीन बार बता रहा हूं, लेकिन सी आप लोग यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने आए, वो बात अच्छी है, बट आपको एक क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, ये सब भी सीखना ही पड़ेगा ना आपको। चलिए तो सेकंड एक्सप्रेशन है भैया। अब स्टूडेंट्स अगर बहुत ही ध्यान से देखें तो इसके डिफाइंड होने के लिए x प्लस मॉड्यूलस x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता। सो देखिए अगर x की वैल्यू हम लोग, ये अंदर की क्वांटिटी है ना, सो अगर x की वैल्यू हम लोग लेट्स से ग्रेटर देन ले लें, देखिए x 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन 0 ले लें तो यहाँ पे x प्लस मॉड्यूलस x की जगह भी x आ जाएगा और 2x भी फिर ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो यानी कि फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 ये फंक्शन तो डिफाइंड है। एंड फॉर x लेस देन 0 अगर हम ले लें तो x और मॉडुलस x क्या दे देगा हमें, माइनस x दे देगा। सो इट विल बी, क्या ये 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, तो इसका मतलब x लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, है ना। और वैसे भी आप कोई भी x की नेगेटिव वैल्यू लोगे तो नेगेटिव और नेगेटिव का मॉडुलस पॉजिटिव वो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब x 0 नहीं हो सकता, x नेगेटिव नहीं हो सकता, x ओनली पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। चलें आगे फर्दर प्रोसीड करें, ठीक है, ओके चलते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सॉल्व दी फॉलोइंग। अब यहां पे तो साफ साफ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसा तो एक प्रश्न आपने कराया ही है ना, तो काय को x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 ले। मतलब देखो इसके दो मेथड सिखाए थे ना आपको हमने, इसको सॉल्व करने के दो मेथड सिखाए थे हमने आपको। विच इज द बेस्ट मेथड, कौन सा बेस्ट मेथड है कि x प्लस 1 मॉड्यूलस को अपन t मान लें, यही बेस्ट मेथड है, ठीक है ना, यही बेस्ट मेथड है। तो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2t और माइनस का 3 इक्वल टू 0। So it is 2t minus 3 and it is 1 2t minus 3 and we can write it as 2t minus 3 into t plus 1 equal to 0। t का वैल्यू 3/2 और t का वैल्यू, है ना, और t का वैल्यू भैया कितना, -1। अच्छा t तो खुद में एक मॉडुलस क्वांटिटी है, तो t तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, t तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा मेरे भाई, जल्दी बोल। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल है। आज आप अब मेरी बात सुन, क्या भाई, ध्यान से देख यार, अब इसका मतलब क्या है भाई, अगर मेरे पास t का वैल्यू 3/2 आ गया तो x प्लस 1 मॉड्यूलस की वैल्यू 3/2 लिख दूंगा। तो मेरे को ये प्रॉपर्टी तो पता ही है ना, मॉड्यूलस x इक्वल टू a इक्वल टू क्या, इट इंप्लाइज x की वैल्यू प्लस और माइनस a। तो यहाँ पे x प्लस 1 का वैल्यू प्लस और माइनस 3/2 हो जाएगा। तो एक बार प्लस साइन कंसिडर करोगे तो x प्लस 1 का वैल्यू 3/2 और एक बार नेगेटिव साइन कंसिडर करोगे तो x प्लस 1 का वैल्यू माइनस का 3/2। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से -5/2, है ना भाई, -1 उधर जाके कितनी का -5/2 बना देगा और ये हो जाएगा x का वैल्यू 1/2, ठीक है ना। तो दिस और दिस विल बी द आंसर। तो यानी कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो इन दोनों वैल्यूज के लिए वैलिड होगी, ठीक है ना। सो x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -5/2, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो, आ रही है समझ में बात, ठीक है, ऐसे ही करने हैं भाई क्वेश्चंस, ठीक है, आ रही बात समझ में, चले चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे क्वेश्चन है, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो इसमें ना ऐसा कुछ करने का नीड नहीं है, अगर आप बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करो इन सारे क्वेश्चंस को तो इसमें ऐसा कुछ जो है मतलब बहुत ज्यादा कुछ करने का है नहीं, है ना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन का गेम है
ये सभी क्वेश्चंस में, इन सभी क्वेश्चंस को भी आप दो दो मेथड से कर सकते हो। क्या भैया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट पार्ट उठाया तो मॉड्यूलस x माइनस टू इज इक्वल टू x माइनस टू, और मान के चलो आपने ऑब्जर्व नहीं भी करा, जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी थी आपने नहीं भी करा, तो एक कोई भी बच्चा क्या कहेगा कि सर देखो ये x माइनस टू कहां पे जीरो हो रहा है ना। सबसे पहले तो अगर मॉडलस x माइनस टू को अगर आप डिफाइन करो बच्चों, तो मॉडलस x माइनस टू को डिफाइन करने का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो गई तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, और अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई यानी कि x माइनस टू लेस देन जीरो हो गया तो हम मॉडलस के बाहर एक और नेगेटिव लगा देंगे, है ना, ऐसे। ठीक है भैया, तो मॉडलस x माइनस टू को तो आप इस तरीके से डिफाइन करोगे। तो देखो भैया, अब उसने कहा कि यार अभी भी आपने ऑब्जर्व नहीं करा, मान लो, है ना, जो मैं ऑब्जर्व करने को बोल रहा हूं वो अभी भी आपने ऑब्जर्व नहीं किया, तो आप केसेस लोगे, आप केसेस लोगे। केस वन क्या कहोगे आप कि फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, क्योंकि अब इस क्वांटिटी को आप फर्दर पढ़ो ना तो x ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो गया, और इस क्वांटिटी को पढ़ो तो x लेस देन टू हो गया। ठीक है, कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू टू मॉडुलस x माइनस टू कितना हो जाएगा, इट इज सिंपली x माइनस टू। तो इसका मतलब x माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस टू ट्रू, है ना भाई, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो इसका मतलब फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू टू हमारे पास ये ट्रू हो गया। ठीक है ना, तो यहां से केस वन में तो हमारे पास x बिलोंग्स टू व्हाट वी कैन से टू टू इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अच्छा नाउ, और व्हाट कैन बी द केस टू, केस टू क्या हो सकता है कि फॉर x लेस देन टू, अब x लेस देन टू के लिए क्या होगा भैया, इट इज व्हाट वी कैन से मॉडुलस x माइनस टू की वैल्यू माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगी, है ना। इसको इक्वेशन को देखो और बस उसी के हिसाब से मॉडुलस x माइनस टू की वैल्यू रखो, माइनस एक्स प्लस टू इट इज इक्वल टू x माइनस टू। नाउ माइनस एक्स प्लस एक्स टू एक्स, और माइनस दो प्लस दो इधर चार आ जाएगा, x बराबर टू। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टी हो गया भैया, x की वैल्यू लेस देन टू के लिए x का वैल्यू टू आ गया, तो इनका तो इंटरसेक्शन 5 आ गया ना, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है ना, अच्छा और लाइक सिचुएशन है तो यूनियन होता है, और लाइक सिचुएशन है तो यूनियन होता है, तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी, और वी कैन से सिंपली x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ठीक है, ठीक है, बट दिस इज टू मच लेंथी, है ना, दिस इज टू लेंथी। ऐसे करेंगे, कर तो सकते ही हैं, देखिए दिस इज तो हमेशा मॉडुलस को ब्रेक करना इज नॉट द राइट अप्रोच, है ना, इट इज नॉट द स्मार्ट स्ट्रेटेजी। हम हमेशा मॉडुलस को ब्रेक कर करके सॉल्व करेंगे तो केसेस बनाने पड़ेंगे हमेशा ही हमेशा। ठीक है ना, अब स्टूडेंट्स हम इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको क्या कह रहा था कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। अब अगर मैं ये सब हटा दूं, ठीक है, और ये सब हटा के बहुत ही ध्यान से देखो, अगर मैंने सिर्फ क्वेश्चन देखा होता और मैंने ये देखा होता कि यार ये जो क्वांटिटी है सेम अगर यहाँ पे आ गई तो इसका मतलब x माइनस टू भाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगी, तब हम इस क्वांटिटी को एज इट इज लिख सकते हैं। मॉडुलस के अगर इनसाइड क्वांटिटी को अगर हम लोग सेम क्वांटिटी को लिख दे रहे हैं मॉडुलस के बाहर, है ना, मॉडुलस के इक्वल, तो इसका मतलब मॉडुलस के इनसाइड क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी कि इतना कुछ करने का नीड भी नहीं था। और इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप ऑब्जर्व करें, इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो सब में ये गेम खेल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर आप सेकेंड पार्ट को देखें इसके, तो मॉडुलस x प्लस थ्री इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री। नाउ यू कैन सिंपली सी कि भाई अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव रही होगी, तो क्या करा होगा मॉडुलस ने, एक नेगेटिव दिया होगा और तब ये क्वांटिटी आई होगी। तो इसका मतलब अगर दिस इक्वल टू दिस है तो इसका मतलब अंदर की क्वांटिटी डेफिनेटली क्या है भैया, नेगेटिव है। सो x इज लेस देन माइनस थ्री। तो सेकेंड केस में ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, सिमिलरली इन द थर्ड केस यू कैन ऑब्जर्व इन द थर्ड केस। थर्ड केस क्या है भैया, थर्ड केस में भैया ये एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसका मतलब थर्ड केस में व्हाट वी कैन से कि भैया अगर मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल है, देन वी कैन से कि यार ये जो क्वांटिटी है वो सेम यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डेफिनेटली पॉजिटिव या जीरो होगा। इसका मतलब x इंटू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वेवी कर्व लगा दो 0 1,
तो प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि यहां से आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो कि इस पर्टिकुलर इनइक्वलिटी को होल्ड करता हुआ x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक और 0 पे क्लोज इंटरवल ले सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 का साइन भी लगा हुआ है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, ठीक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इन द लास्ट केस है ना, फोर्थ केस जो है, तो ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्यूचर में, कभी भी मॉडुलस इक्वेशन है तो क्या इस तरह का कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, ये भी आपको है ना इस अप्रोच के साथ भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? नाउ अब ये क्वांटिटी डेफिनेटली देखिएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2, तो यानी कि ये क्वांटिटी डेफिनेटली नेगेटिव होगी। तो मॉडुलस ने क्या करा होगा, इसके बाहर एक और नेगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करी होगी, और तब जाके ये आया होगा। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अगर लेस देन 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 लेस देन 0। वे भी कर्व से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 1 2, तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि x विल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 1 to 2, इस तरीके से, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। क्लियर टू एवरीवन एकदम बिंदास, बेहतरीन। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल ऑफ 12 क्वेश्चंस वी हैव, तो सभी क्वेश्चंस को करने के बाद मॉड्यूलस हमारा एकदम कैसा हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नाउ दिस क्वेश्चन बच्चों। अब स्टूडेंट्स इरेशनल इनइक्वलिटीज के सवाल करें हमने, लेकिन ये इरेशनल इक्वेशन सॉर्ट ऑफ चीज़ मिल गई, कैसे करेंगे? बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही बात है, सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो और x से x को काटो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काटो, और फिर उसके बाद x में सॉल्व कर लो, और फिर उस x की जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको स्क्वायर रूट में रख के देख लेना, जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को नेगेटिव बनाती हो उन वैल्यूज को हटा देना। भैया एक मेथड तो क्या आ रहा होगा बच्चों के दिमाग में, एक बच्चों के दिमाग में ये मेथड आ रहा होगा कि सर इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, और सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं वो कट जाएंगी, है ना, कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद सर एक्स का वैल्यू आप निकाल देना, ठीक है ना, और आपके पास कोई जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे सोच रहे होंगे सभी लोग, ऐसे सोच रहे होंगे ना भैया? हाँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो बहुत ही छोटा सेट मिलेगा, एक आधा वैल्यू, लेकिन ये पर्टिकुलर इक्वेशन x की बहुत सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो सकती है, x की बहुत सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो सकती है। जरा देखिएगा किस तरीके से कह रहा हूं, आइए जरा देखिएगा। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड में 1 माइनस एक्स है, और अंडर रूट ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, एंड एज वी नो दैट कि मॉड्यूलस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कम्स आउट एज मॉड्यूलस ऑफ x, तो उसी हिसाब से 1 माइनस एक्स एंड वी कैन राइट इट एज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जो है 1 माइनस एक्स के बराबर है तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी नेगेटिव रही होगी, तो यानी कि x माइनस 1 इज लेस देन 0 एंड x इज लेस देन 1, यानी कि 1 से छोटी कोई भी रियल नंबर वैल्यू लो आप लो, कोई भी रियल नंबर आप वैल्यू लो, ये इक्वेशन ऑलवेज ट्रू होगी। और वैसे क्या आता आपके पास, वैसे देख लो, अगर आप स्क्वायरिंग करते बोथ साइड तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये लो, कुछ आ ही नहीं रहा है आपके पास, तो आपके पास तो कुछ आ ही नहीं रहा है, खत्म हो गया मामला। फिर तो आप कह देते कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ x वी गॉट, हेंस नो सॉल्यूशन। आप मेरी बात समझ रहे हो? सो बेसिकली क्या हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरवल्स हो जाते हैं, है ना। इक्वेशंस हमने शायद आपको बेसिक मैथ्स में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस नहीं पढ़ाया है ना, तो वो भी एक लेक्चर करना है,
असल में बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेरे पे प्रेशर कर रखा है, सर जेई का सिलेबस स्टार्ट करो ना, क्या ये बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हो। अब उनको मैं कैसे बताऊं कि यार यही तो है जलवा, इसी को तो पढ़ना है, यही सब तो करना है? देखिए जेई के सिलेबस में तो सवाल है, जवाब ढूंढने के लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। और उसमें से जवाब में सबसे ज़्यादा, देखिए आप ये मान के चलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जेई के क्वेश्चन छोड़ दो सॉल्यूशन समझ में नहीं आते। अब सॉल्यूशन जिनको समझ में नहीं आते वो क्वेश्चन कभी सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं। तो सॉल्यूशन तो समझ में आए, और सॉल्यूशन समझने के लिए हमको बेसिक्स आने चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी स्टडी बेसिक मैथ्स। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए स्टूडेंट्स, तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं ना। तो वी हैव टू सॉल्व दैट मॉड्यूलस 3x - 2 = x। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के तो दिमाग में एक बहुत ही सिंपल सी अप्रोच आ रही होगी कि सर सिंपल है ना यार, मॉड्यूलस x बराबर अगर a है तो आप इसको सिंपल x की वैल्यू प्लस और माइनस a लिख दो ना। ठीक है। बट अगर ऐसा आपको करना था तो आपने बहुत सारी जगह नहीं किया है। आपने यहां पे नहीं किया है, हमने नहीं किया है, आपने यहां पे भी कहीं नहीं किया है ये वाला काम, है ना। आपने कहां पे अप्लाई किया? मॉडुलस x = a इम्प्लाइज x = +- a, है ना, नहीं अप्लाई किया ना। और एक दो जगह आपने अप्लाई किया बट नहीं किया। बट अगर आप गौर से देखो तो आपने कहां अप्लाई किया और कहां पे नहीं अप्लाई किया। आपने ये तब अप्लाई करा जब राइट साइड में एक कांस्टेंट है, तब आपने इसको अप्लाई कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये मॉडुलस x = a इंप्लाइज x = +- a फॉर a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी भी मॉडुलस x जो है वो कभी भी किसी नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकता। a कैन नॉट बी लेस देन 0। उस केस में अगर आप कहने लगो कि x = +- a तो गलत हो जाएगा। a कैन नॉट बी लेस देन 0, है ना। राइट साइड में जो मॉडुलस, भाई मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव या 0 रहेगा ना। ओके, तो आपने ये काम तब तक किया है जब जब कांस्टेंट था, मॉडुलस इक्वल टू सम कांस्टेंट। लेकिन अगर मॉडुलस इक्वल टू सम वेरिएबल है तब लॉस ऑफ इंटरवल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान के चलो यहीं पे लगाते x - 2 = प्लस और माइनस x - 2, तो हमारे पास क्या हो जाता भैया, x - 2 प्लस इक्वल टू x - 2 से तो कुछ मिलता ना। बट अगर हम लोग इसका नेगेटिव साइन लेते, कंसीडर करते, तो इसका मतलब क्या हो जाता, 2x बराबर ये प्लस का 2 और ये 4, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाती। ठीक है ना। तो यहां से आंसर, सॉरी x की वैल्यू 2 आ जाती है ना, x की वैल्यू 2 आ जाती। तो यहां से आपको 1 ऑफ द आंसर मिल रहा है। लेकिन क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा इंटरवल का लॉस हो गया। तो ऐसा करने से लॉस ऑफ इंटरवल हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लॉस ऑफ इंटरवल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूले में अगर राइट साइड में वेरिएबल है तो लॉस ऑफ इंटरवल हो सकता है। इसलिए बिकॉज, है ना, लॉस ऑफ इंटरवल मतलब कि भैया पूरा इंटरवल तो खा जाएगा, वो एक आधा सॉल्यूशन दे देगा। तो लॉस ऑफ इंटरवल हो जाता है कब? अगर हम लोग मॉडुलस x = सम वेरिएबल में क्या लगा देते हैं, हम लोग x = प्लस और माइनस, है ना, वेरिएबल लगा देते हैं तो। ठीक है। तो इसलिए अपना देसी मेथड जो है भैया, केसेस लेके सॉल्व कर लो कि भैया जब अंदर की वैल्यू 3x - 2, ऐसा नहीं है, समटाइम्स राइट आंसर भी आ जाता है ना, कई बार सही आंसर भी आ जाता है। बट द राइट अप्रोच इज व्हाट, कि 3x - 2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो 3x - 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, इट इज x। तो इट इज 2x बराबर 2। ठीक है। तो थोड़ी सी देरी लगेगी और आपने x की वैल्यू 1 लिख दिया, और यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। सो देखिए ये केस 1 है, इसका और इसका इंटरसेक्शन आपको देगा x = 1 नाउ। और केस 2 क्या हो सकता है कि अंदर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो। ठीक है। 3x - 2 लेस देन 0, सो x की वैल्यू लेस देन 2/3, है ना। और अगर ये लेस देन 0 होगी यानी कि नेगेटिव होगा, तो यानी कि वी विल गेट -3x + 2 = x। तो वी विल गेट 4x बराबर 2, दैट इज x = 1/2। ठीक है। सो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन x की वैल्यू 1/2 देगा। तो यानी कि इन दोनों को कंबाइन करेंगे बच्चों, अगर हम लोग इनको कंबाइन करेंगे तो दिस और दिस, यानी कि x की वैल्यू विल बिलोंग्स टू हाफ और 1। ठीक है। क्लियर है क्या भैया? सो ऐसे करके हम लोगों को सॉल्व करना है। आ रही बात समझ में? कब कैसे बिहेव करना है, कब कैसे बिहेव नहीं करना है। क्लियर हो रहा है क्या? जल्दी से बता दो। यस, ग्रेट, ओके। चलिए
चलिए स्टूडेंट्स, तो अब 7th क्वेश्चन करते हैं ना। तो 7th क्वेश्चन में अब तो आपको एक बात तो समझ में आ गई ना कि कोई भी बच्चा ऐसे तो डायरेक्टली तो नहीं करेगा है ना, x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। सर ये लॉस ऑफ इंटरवल हो सकता है, ना हो वो बात अलग है, आंसर सही आ जाए, लेकिन हो सकता है, तो इसलिए अपन थोड़ा सा सेफ खेलेंगे। और वैसे भी ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, है ना, इसके जैसे सवाल तो हम लोग कर चुके हैं, है ना। इसमें तो बहुत ही सिंपल है कि भाई मॉडुलस एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर को मॉडुलस एक्स स्क्वायर लिख दिया, और अब हम सीधा क्या कर रहे हैं, मॉडुलस एक्स की दुनिया को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दिस है ना, मॉडुलस एक्स को थोड़ी देर के लिए भैया टी मान लो, टी मान लिया अगर आपने, तो यानी कि ये तो इक्वेशन बहुत ही सिंपल है भैया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। सो टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज टी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। अब एक बात सुन भाई, ये t तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना भैया, t तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब t का वैल्यू हम फाइनली कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ये वाला वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ना कि नेगेटिव वाला, तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगा, है ना, एस टी इज पॉजिटिव, एस टी इज पॉजिटिव। अब बच्चों एक बात सुनो, मॉडुलस x की वैल्यू अगर 1 प्लस रूट 5/2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज प्लस और माइनस 1 प्लस रूट 5/2 है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है, यस। क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो वाह या रा, ठीक है। आ रही बात, समझ में आ रही है क्या, जल्दी से बताइएगा बच्चों। हाँ, पढ़ते पढ़ते यूं ही थक जाता हूं मैं, फिर पानी पीने निकल जाता हूं मैं। पानी पीना चाहिए, है ना, और डीप ब्रीदिंग। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है ना, कुछ तुमने देखा होगा जेई एस्पिरेंट, बस आज तो सारे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, है ना। नहीं होना भाई, उससे नहीं होना, कुछ नहीं होना पानी से ही होगा चले क्या आगे, आगे चले क्या, यस वेरी गुड। ओहो हो, क्या गंदा सा क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग कभी आश्चर्य करते होंगे कि यार ये जो जेई को पढ़ाते हैं टीचर्स, तो कोई भी क्वेश्चन जैसे बच्चों को दिखता है तो वो क्लासरूम में एकदम से सोच में पड़ जाते हैं। अब क्लास कोई सी भी क्लास हो, कितने टाइम की होती होगी, हार्डली 1.5 घंटा 2 घंटा, है ना, अगर रेगुलर क्लासेस है ना, वो वीकेंड बैचेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब उसमें अगर मान के चलिए एक सवाल को 10 मिनट दे दिया जाए बच्चे को सोचने को, है ना, टेक्निकली ऐसा ही होना चाहिए, बच्चे को सही मायने में इतना टाइम मिलना चाहिए, 5 मिनट तो कम से कम मिले कि भाई वो दिमाग तो लगाए क्वेश्चन पे। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, 1 आधी मिनट दे देते हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए, 1 आधी मिनट में बच्चे को आइडिया क्लिक नहीं होता, फिर सॉल्यूशन बता देते हैं। बट देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई करा करिए, है ना। और ये जो आश्चर्य आपको होता है ना कि यार ये टीचर को कैसे पता चल जाता है कि यार एकदम से ये लॉजिक होगा, देखिए ऐसा वास्तविक में नहीं है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही एकदम से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत टाइम लेते हैं, और ये सबके साथ है, टीचर्स हो स्टूडेंट्स हो कोई भी हो। द वन हु इज प्रैक्टिसिंग मैथ्स, है ना, जो मैथ्स के लर्नर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अगर बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है तो उसके 3 कारण हैं कि या तो आपको एकदम से लॉजिक क्रैक हो गया उसका, या वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, या फिर वो क्वेश्चन आपका ऑलरेडी करा हुआ है। 3 में से एक बात है। तो इसका मतलब ऐसा आपका बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करना कि यार एकदम से मेरे को सॉल्यूशन क्लिक क्यों नहीं किया, वो प्रैक्टिस के साथ डेवलप हो जाएगा, फिर आपको एकदम से लॉजिक क्रैक होने लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम जो है क्वेश्चंस के अंदर हमारा माइंड वो पैटर्न ढूंढ लेता है जो उसने पहले भी कहीं सॉल्व कर रखा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस जो है विल मेक यू परफेक्ट, ठीक है। चलिए, सो अगर आप बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को,
तो यार समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे, लेकिन अगर आप और थोड़ा सा डीपली देखें, सो टेक्निकली अगर आप देखें तो यहां पे रूट एक्स माइनस वन माइनस व्हाट वी कैन से बच्चों, देखो रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन और प्लस फोर अगर मैं कर दूंगा तो रूट एक्स माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलोगे, अगर आप इसको खोलोगे तो आपके पास आएगा एक्स माइनस वन प्लस फोर माइनस दो दूनी चार रूट एक्स माइनस वन। चेक कर लो गाइस, यही आएगा। एंड एग्जैक्टली अगर इसको आप देखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, इट इज रूट एक्स माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, है ना। इसको चेक कर लो आप। मेरे को माइनस थ्री और माइनस टू क्यों पता चला, क्योंकि जब मैंने इसको देखा तो टू इंटू रूट एक्स माइनस वन, टू इंटू थ्री इंटू रूट एक्स माइनस वन, तो वन ऑफ द टर्म क्या होगी, थ्री होगी, वन ऑफ द टर्म क्या होगी, टू होगी। बस द मोमेंट आपने ये काम कर दिया, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर इज समथिंग, मॉडुलस समथिंग, तो रूट एक्स माइनस वन माइनस का टू प्लस मॉडुलस रूट एक्स माइनस वन माइनस का थ्री, इट इज इक्वल टू वन। नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे ये प्लस का वन कैसे आया होगा। अगर अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और ये अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो देखो रूट एक्स माइनस वन माइनस टू, और ये तो नेगेटिव है तो यहां पे एक नेगेटिव लग जाएगा, रूट एक्स माइनस वन प्लस थ्री, तब जाके वन आएगा, तब जाके वन आएगा। तो यानी कि दिस इक्वेशन क्या इंप्लाई करती है, ये इक्वेशन ये इंप्लाई करती है कि भैया रूट एक्स माइनस वन की वैल्यू माइनस टू की वैल्यू तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकती है। एंड का मतलब समझ रहे हो, इंटरसेक्शन, एंड रूट एक्स माइनस वन की वैल्यू लेस देन या रूट एक्स माइनस वन माइनस थ्री की वैल्यू लेस देन जीरो। सो दीज टू कंडीशंस मस्ट सेटिस्फाई, ये दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब जाके यहां वन आएगा। दिस इज हाउ वी कैन थिंक। ठीक है, अब जरा सॉल्व कर लो भैया। देखिए रूट एक्स माइनस वन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो इरेशनल इनइक्वालिटी आपको सिखाई है। पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए भैया, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, एक्स माइनस वन, देखिए ना, पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन होनी चाहिए। ठीक है ना, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन, ये इनइक्वालिटी वैलिड होगी तो इसका मतलब स्क्वायर, इनके जो स्क्वायर हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर ले सकते हैं। एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दो का स्क्वायर चार, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन भी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव भी होनी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव होनी चाहिए। दैट्स इट। और सॉरी और है, एंड लाइक सिचुएशन है, एंड लाइक सिचुएशन है, एंड, ठीक है, एंड वो कह रहा है कि रूट एक्स माइनस वन का वैल्यू लेस देन थ्री हो जाए। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसमें पहली कंडीशन तो वही एक्स माइनस वन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन क्या है भैया कि इनके जो इनइक्वालिटी है वो वैलिड होनी चाहिए, तो इनकी स्क्वायरिंग जो है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी विल गेट एक्स इज लेस देन 10। ठीक है, नाउ इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और 10 से छोटी, तो एक्स विल बिलोंग्स टू 1 to 10। नाउ दिस एंड दिस इज एंड लाइक सिचुएशन, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो एक्स विल बिलोंग्स टू 5 to 10। ओ हो, अब 5 से 10 अगर आप रखोगे कोई भी वैल्यू, 5 से 10 के बीच में कोई भी नंबर अगर आप रखोगे, ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन सिर्फ किसी एक आधे एक्स या 2x या 3x पे वैलिड है। 5 से 10 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं, तो 5 से 10 के बीच में ये हमेशा ट्रू होगा। रख के देखना है, रख के देख लो। चलिए स्टूडेंट्स, तो 9th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। हमें कुछ x के इंटरवल्स दे रखे हैं, रियल इंटरवल्स, और हमको कुछ रेस्पेक्टिव मॉड्यूलस वैल्यू जो है उसका आइडिया निकालना है ना, कि भाई ये क्या क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस x, ठीक है ना, यहाँ पे मॉडुलस x माइनस टू, 2x माइनस 7, इसका आइडिया निकालना है। निकाल देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सवाल करते हैं ना। ओके, सो सबसे पहले तो जरा कुछ रूल्स समझिए। क्या रूल्स? बहुत ही बेसिक से रूल्स है। अगर x की वैल्यू बिटवीन a एंड b है और ये a और b दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं,
तो मॉडुलस एक्स जो है भैया पॉजिटिव नंबर्स पे तो मॉडुलस अप्लाई होता ही नहीं ना, उनका तो मॉडुलस सेम ही क्वांटिटी होगी, तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर x की वैल्यू लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए है और ये दोनों क्वांटिटी लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी हो गई। तो नेगेटिव क्वांटिटी का मतलब क्या है, अगर मॉडुलस लूंगा मैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, है ना। सो मॉडुलस ऑफ बी एंड मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे काम चलता है। और अगर मान के चलिए x की वैल्यू लेस देन b है और b पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन a है, a नेगेटिव है, तो ऐसे में हम लोग दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, और x लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन कितना भैया, इट इज a। और तब हम लोग मॉडुलस लगाते हैं तो यहाँ पे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे इनइक्वलिटी रिवर्स नहीं होती है, ठीक है ना। तो दिस यूनियन दिस हमको आंसर देता है, ठीक है भैया। ये यूनियन ये हमको क्या देता है, आंसर देता है मॉडुलस एक्स का। चलिए, तो यही रूल्स हमारे काम आएंगे, ठीक है। ये रूल्स हमने जो है स्क्वायरिंग में भी सीखे थे, ठीक है ना, स्क्वायरिंग में भी सीखे थे, ठीक है, रेसिप्रोकेशन में भी सीखे थे इस तरह के रूल्स हमने। चलिए, सो फॉर x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, तो भैया दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉडुलस x में कुछ भी नहीं होगा, 2 to 4 ही रहेगा, यानी कि इसका मतलब मॉडुलस x विल बिलोंग्स टू 2 to 4, ठीक है। सेकंड चीज, अच्छा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब दोनों ही नेगेटिव क्वांटिटी है, मॉडुलस लेंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब मॉडुलस x विल बिलोंग्स टू 1 to 3, ठीक है। थर्ड केस में क्या कह रहा है कि अगर x की वैल्यू -3 से 1 है, ठीक है। अब देखिएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर आ गया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, भैया, ठीक है। क्लियर है क्या? तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा थ्योरी नहीं है, छोटी छोटी सी थ्योरी है, तो कुछ थ्योरीज मैंने बीच में भी लिखवा दिए हैं, है ना, बिटवीन द लेक्चर, तो इनको भी नोट करते हुए चलिएगा। अब x की वैल्यू देखिए बच्चों क्या है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो यहाँ से दो टुकड़े होंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 एंड x की वैल्यू लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सो यहाँ पे मॉडुलस x लूंगा तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगी, ठीक है, और मॉडुलस लगा देंगे ना, मॉडुलस ऑफ 0 तो 0 ही होगा, तो इसलिए हमने कुछ लिखा ही नहीं है। एंड ऐसे ही यहाँ पे मॉडुलस x लिखेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन मॉडुलस 1, तो 1 ही होगा ना, ठीक है। अब इसका यूनियन, ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, मॉडुलस x बेसिकली बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 0 to 3, है ना, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, ठीक है ना, 0 to 3। तो इसका मतलब मॉडुलस x का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, इट बिलोंग्स टू 0 to 3, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू अगर -3 से 1 तक है तो मॉडुलस x आपका 0 to 3 तक जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन पे भी मॉडुलस लेके हम लोग चेक कर लेते हैं, बट अगर बड़ी क्वांटिटी है तो कैसे लेंगे फिर, है ना, बड़ी क्वांटिटी में नहीं ले पाएंगे। तो सिमिलरली अब ये जो दो प्रश्न हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है, तो इसको एक बार प्लीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो मैं यहीं पे साइड में ही सॉल्व कर दूंगा ना, प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए, प्लीज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जगह है क्या हमारे पास? जगह नहीं है, चलिए जगह नहीं है तो ठीक है। अब दिस इज वन ऑफ द रूल, या मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा है ना, दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इनर बोर्ड पे सॉल्व करते हैं ना। तो इनर बोर्ड पे क्या है भाई मामला, जरा देख लेंगे, x की वैल्यू -5 to 7, x की वैल्यू -5 to 7 है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है वो, मॉडुलस x -2 का आइडिया पूछ रहा है, अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि रेंज डोमेन ग्राफ जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन का, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है ना।
बट ये बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो अगर x माइनस टू के मॉडुलस का आइडिया चाहिए तो x माइनस टू कितना हो जाएगा, आपको ऑल दी साइड्स में से 2 घटा देना है, तो यानी कि ये माइनस का 7 हो गया और ये हमारे पास 5 हो गया। नाउ अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो मुझे इसके मॉडुलस का आइडिया चाहिए, तो x माइनस टू का वैल्यू लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -7 एंड x माइनस टू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5। ठीक है, अच्छा अगर मैं मॉडुलस पुट करूंगा बच्चों तो यहाँ पे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव क्वांटिटीज है ना, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ 0 तो 0 ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे मॉडुलस लूंगा तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो इनइक्वलिटीज एज इट इज रहेगी और नंबर्स भी एज इट इज रहेंगे। तो दिस यूनियन दिस, तो यानी कि मॉडुलस x माइनस टू विल बिलोंग्स टू 0 to 5 यूनियन 0 to 7, है ना, 0 to 7। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस टू विल बिलोंग्स टू 0 to 7 ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लियर है क्या? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द मॉडुलस आइडिया कि भाई मॉडुलस x माइनस टू का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, अब इसका एक पार्ट और है ना, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा क्योंकि इनर बोर्ड के नोट्स सेव नहीं हो पाते। ठीक है, वो अलग से सेव करने पड़ेंगे फिर मुझे, तो दिक्कत होती है फिर, है ना, और ध्यान भी नहीं रहता। तो ये फोर्थ पार्ट है, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स लास्ट है, x की वैल्यू 1 to 5 है, क्लोज इंटरवल, और 2x माइनस 7 का आइडिया चाहिए। सो x का वैल्यू, अब x का वैल्यू कितना है बच्चों, x का वैल्यू कितना है 1 to 5, 1 to 5, x का वैल्यू 1 to 5 है। ठीक है ना, और हमको किसका आइडिया चाहिए, हमको 2x माइनस 7 मॉडुलस का आइडिया चाहिए। सो हमें 2x माइनस 7 मॉडुलस का आइडिया चाहिए। निकाल देंगे भैया आइडिया क्या है। अब देखो ये जो है बहुत ही सिंपल है, ये आइडिया हम निकाल देंगे। कैसे होगा भैया, अब देखिए सबसे पहले तो मुझे ये क्वांटिटी लेके आनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 पंजे 10। फिर मैं 7 घटाऊंगा ऑल दी साइड्स, तो कितना हो जाएगा, इट इज 2x माइनस 7, 10 में से 7 गया 3, एंड माइनस 7 प्लस 2 माइनस का 5। तो अब यहाँ पे क्या होगा भैया, 2x माइनस 7 नेगेटिव क्वांटिटीज एक तरफ कर लेंगे अपन एंड पॉजिटिव क्वांटिटीज एक तरफ कर लेंगे। ठीक है ना, अभी इन सभी क्वेश्चंस को डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसका भी आइडिया दूंगा मैं आपको। सो 2x माइनस 7 का मॉडुलस लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटीज होने की वजह से क्या हो जाएगा भैया, इनइक्वलिटीज रिवर्स हो जाएंगी, और मॉडुलस 2x माइनस 7 तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा। सो 2x माइनस दिस यूनियन दिस, तो 2x माइनस 7 मॉडुलस का वैल्यू विल बिलोंग्स टू, इट इज 0 to 5 क्लोज इंटरवल। ठीक है, एंड यूनियन इट इज 0 to 3। ठीक है, तो 2x माइनस 7 का जो मॉडुलस है विल बिलोंग्स टू 0 to 5। ठीक है, अच्छा हम इसको नंबर लाइन पे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नंबर लाइन पे भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो देखो मैंने विद द रूल्स आपको बता दिए, विद द रूल्स मैंने आपको सारी बात बता दी। ठीक है, विद द रूल्स मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब इसमें क्या होता है बच्चों, नंबर लाइंस में भी हम लोग, जैसे यहाँ पे हमने नंबर देखा, ठीक है, तो इट इज 2 से लेके 4 तक। सो 2, 3, 4, अगर हम लोग खुद भी दिमाग लगाएं तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमको किसका आइडिया चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ये x है, तो मॉडुलस x क्या होगा, बेसिकली मिनिमम 2 और मिनिमम, देखिए मॉडुलस x की भी क्या होगा, मिनिमम 2 होगा भैया इन सभी नंबर्स के मॉडुलस, मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 4 होगा। ये हमको आइडिया लग गया। यहां पे भी अगर हम लोग देखें तो देखिए माइनस का 3 और माइनस का 1, ठीक है, और इसमें माइनस का 2। ठीक है, सो ये x वैल्यूज हैं, तो मॉडुलस x क्या होगा भैया, यानी कि 3, 2, 1, तो यानी कि मिनिमम जो है 1 एंड मैक्सिमम 3। बस ध्यान रखना है आपको क्लोज और ओपन का। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नंबर लाइन से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप, ठीक है, नंबर लाइन से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से रूल्स लगा के भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने नंबर लाइन लगाया तो इट इज माइनस का 3 पे क्लोज है, ठीक है, और 1 है। अच्छा इसके बीच में 0 भी आता है, ठीक है ना, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में 0 भी आ गया, और एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से -1, ठीक है ना। तो ये x वैल्यूज है, मॉडुलस x वैल्यूज क्या होंगी, 3, 1, 0, 1, तो मिनिमम 0 तक और मैक्सिमम 3 तक जा रहा है। तो यानी कि अगर बीच में 0 है
तो आप ये मान के चलिए कि 0 से छोटा कोई भी मॉडुलस नंबर नहीं होता, तो मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम इन नंबर्स के जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि भैया 0 to 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसी सिमिलरली इस केस में भी आप बता सकते थे। क्या एक बार आपको इस बात का आइडिया हो गया तो आप नंबर लाइन पे देख लेते कि यार x-2 का वैल्यू जो है, x-2 का वैल्यू इट इज ओपन -7 एंड ओपन 5। तो ये देखो माइनस, ये x का वैल्यू है, बीच में यहाँ पे कहीं 0 भी आएगा, तो यानी कि मॉडुलस x की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 7, 0 और 5, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 7। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ देखो आप लिखा होगा मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 7, और 7 पे ओपन है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया इसमें कभी भी ओपन क्लोज में दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर 7 पे यहाँ नोड है तो इसका मतलब यहाँ पे भी नोड ही होगा, ठीक है। नोड मतलब 7 इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग नंबर लाइन पे सॉल्व कर सकते थे। कैसे भैया, इधर -5 और इधर 3, तो बीच में डेफिनेटली 0 होगा, तो इसका ये एक्स वैल्यू है, तो मॉडुलस एक्स वैल्यू कितनी होगी 5, 0, 3, तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 5, दैट्स इट। क्लियर है क्या भैया? तो उस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं हर तरीके से। आपको देखिए मेरा यही पर्पस है कि मैं आपको चीज़ों को 1-1, 2-2, 3-3 तरीके से इसलिए बताऊं क्योंकि आप थोड़ा सा खुल के सोचो, है ना। एक ही तरीके से सोचने से काम नहीं चलेगा, डिफरेंट तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। कल को आप इंजीनियर बन जाओगे, है ना, और वहाँ पे एक प्रोसेस होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का, ठीक है। तो भैया 4 लोग जो है वो बैठ के क्या कर रहे होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं कि भाई जो ये प्रॉब्लम आ रही है कंपनी में इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो अगर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी तो हम लोग बेटर सॉल्यूशन सजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलेंगे आगे, चलिए। सो फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। तो ये भी है ना थोड़ा रेंज टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट मॉडुलस में व्हाट आर द ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है भाई मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, ठीक है। किसी को ऐसा तो लग रहा कि अरे सर आप तो यार पढ़ाते ही रहते हो यार, कभी रुक भी जाया करो थोड़ा बहुत, हैं। सुमित सही चल रहा है? केशव किसका नाम है? भगवान जी का नाम होता है, बदतमीजों, ठीक है। हाँ भाई आसिफ तेरे दांत में छेद कर दूंगा चलो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, डर गए होंगे तुम लोग, हैं। चलिए सो फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इट इज मॉडुलस x -3 -2, है ना। हमको इसकी एंटायर पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ये हमको जानना है। तो भाई बहुत ही सिंपल है यार, क्या कि यार मॉडुलस जिंदगी में ना कुछ भी हो वो जिंदगी में हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी से कम वैल्यू देगा। मॉडुलस ऑफ एनीथिंग विल गिव अस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। अब मेरे को यही एक्सप्रेशन चाहिए पूरा, तो मैं -2 करूंगा ऑल दी साइड्स। अब इन्फिनिटी में से 2 निकालना पता कैसा है, जैसे हम मानी की जेब से 100 रुपए निकल गए सो इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके सो मॉडुलस x -3 -2 will belongs to -2 to infinity. This is it. ठीक है, आ रही है बात समझ में? बोलो। ठीक है भैया, चलिए भैया अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्या भैया, अब वो कह रहा है कि 4 माइनस मॉडुलस 2x + 3 का आइडिया बताओ जी। हमने कहा भैया देखो जो मॉडुलस है ना वो जिंदगी में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी होता है, ये बात तो ध्यान रखो। अब अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी और ये 0 नेगेटिव, और ये तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। हम ना एग्जैक्टली हम ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 4 ऐड कर दो ऑल दी साइड्स, ठीक है ना, 4 ऐड कर दो भैया,
तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 4 माइनस मॉड्यूलस 2x प्लस 3, एंड माइनस इन्फिनिटी में अगर 4 हमने डाल दिया है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इट इज नेगेटिव इन्फिनिटी. सो 4 माइनस मॉड्यूलस 2x प्लस 3 विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से 4. ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे कह रहा है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दीज स्क्वायर रूट वैल्यूज, है ना. तो निकालेंगे, देखिए बहुत आराम से, थोड़ा सोच समझ के निकालेंगे. कैसे करेंगे भैया? देखिए फर्स्ट केस में वो कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का वैल्यू का आइडिया निकालो कि भाई कहाँ से, व्हाट आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज. ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि मॉडुलस x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, लेस देन इन्फिनिटी. ठीक है, और अगर मैं इसमें से -2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, तो मॉडुलस x माइनस 2 का वैल्यू एक्चुअली में -2 से स्टार्ट हो जाएगा एंड लेस देन इन्फिनिटी रहेगा. बट क्योंकि हमको स्क्वायर रूट का आइडिया निकालना है, तो इसका मतलब फॉर स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस x माइनस 2, ये जो वैल्यू है अंदर वाली वैल्यू, इसको ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा. ठीक है, तो इन दोनों बातों का इंटरसेक्शन क्या हो गया भैया? मॉडुलस x माइनस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? इट इज, है ना, इन दोनों बातों का मतलब क्या भैया कि मॉडुलस x माइनस 2 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी. और इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑब्वियसली 0 से इन्फिनिटी तक मामला जाएगा. ठीक है, so, यानी कि इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर रूट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वी विल हैव द पॉसिबल वैल्यू. अच्छा, अब आगे चलते हैं. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे सेकेंड पार्ट इसका. ठीक है, इट इज अंडर रूट 3 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 1. ठीक है, तो अगेन देखिए मॉड्यूलस x माइनस 1 है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी रहेगा. मॉड्यूलस है, अच्छा नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो. हमने एग्जैक्टली यही क्वांटिटी लेके आने की कोशिश करते हैं ना. ठीक है, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो इनइक्वलिटी के साइन रिवर्स हो गए. अब यहां तक आ गया, अब 3 ऐड कर दो ऑल दी साइड्स, तो 3 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 1 का वैल्यू इट इज ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल्स टू +3. अच्छा, एक तो ये इंटरवल आ गया ना, यानी कि 3 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 1 का वैल्यू विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से +3. अच्छा, स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए, है ना, फॉर स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए 3 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए. तो इन दोनों बातों को कंबाइन करा अगर हमने, तो 3 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 1 का वैल्यू जो है वो 0 to 3 तक जाएगा ना. इनका इंटरसेक्शन अगर मैं लेता हूं तो इट विल बिलोंग्स टू 0 to 3. तो ऑब्वियसली अगर 3 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 3 है, तो 3 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो बिलोंग करेगा 0 to √3 से, है ना, 0 to √3 तक. ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज है. ठीक है, क्लियर है क्या? तो 0 to √3. तो ऐसे करके हमने 2 केसेस इसके सॉल्व कर दिए. अब इसमें बचता है भैया तीसरा केस, है ना. क्या बचता है? तीसरा केस. तो तीसरा केस तो यहीं सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई हमको, है जी. तीसरा केस तो यहीं सॉल्व करना पड़ेगा भाई. यस, चलिए अब गाइस बहुत ही ध्यान से देखेंगे. मैं यहां से ये सारी की सारी वैल्यूज जो है यहां लिख दूं क्या? यस, ठीक है, ओके. अब मेरे पास जगह आ गई भैया. अब मेरे पास जगह आ गई है तो मैं तीसरा केस सॉल्व कर सकता हूं. तीसरा केस कैसा होगा भैया? थर्ड केस, √4 माइनस √x². दैट मीन्स इसका आइडिया निकालना है तो √x² को मॉड्यूलस x लिख सकता हूं मैं. ठीक है, अच्छा बिल्कुल सेम ऐसे ही
देखिए सबसे पहले तो 4 माइनस मॉड्यूलस एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, मॉड्यूलस एक्स दुनिया में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है एंड लेस देन इन्फिनिटी होगा। माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू 0। और ये सेम क्वांटिटी लाने के लिए ना 4 माइनस मॉड्यूलस एक्स, तो मैंने 4 जो है ऑल दी साइड्स ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, नेगेटिव इन्फिनिटी में प्लस 4 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज 4 प्लस 0, 4 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 4 माइनस मॉड्यूलस एक्स का जो वैल्यू है विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से +4। तो इन दोनों फैक्ट्स को कंबाइन अगर करें तो यानी कि 4 माइनस मॉड्यूलस एक्स कितना रहेगा भैया, इट इज 0 to 4। और इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट एक्स, ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा। भैया देखिए दोनों बातों को कंपेयर करें, दोनों बातों को इंटरसेक्शन लें, तो 4 माइनस मॉड्यूलस एक्स का वैल्यू 0 to 4। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस मॉड्यूलस एक्स विल बिलोंग्स टू 0 to 2, ठीक है। क्लियर है क्या, ठीक है, परफेक्ट है मामला। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। तो लेट अस जस्ट प्रोसीड। ओके, सो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर आप, वीडियो को पॉज करेंगे तो विद इन 30 सेकेंड आप इसका आंसर दे देंगे। विद इन 30 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड आप इसका आंसर दे देंगे, है ना। देखिए क्या क्या से सोचना है आपको, ठीक है। सोचना ऐसे है कि भैया देखिए ये 1 कैसे आ सकता है, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हुई तो -x+3 होगा, और ये अगर क्वांटिटी पॉजिटिव हुई तो +x-2 होगा, एंड तब ये 1 आ जाएगा। तो यानी कि इसको 1 बनाने के लिए ऐसा एक प्रश्न हम कर भी चुके हैं, x-3 लेस देन 0 होगा एंड x-2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों बातें जो है होनी जरूरी है। तो यानी कि x की वैल्यू लेस देन 3 एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो क्या हम दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर जो है मॉडुलस इक्वेशन वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आई थिंक लंबा लेक्चर हो गया, तो मॉडुलस इन इक्वेशंस जो है दूसरे लेक्चर में निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी अपने को बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब मैंने कहा था ना कि वो बिजली का तार पकड़ के नहीं पढ़ना है, ठीक है, रिलैक्स्ड होकर पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो है वो आपको अपडेट देनी है, ठीक है। टेक्निकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो x की वैल्यू यहाँ पे जो 3 है वो इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल ले रखा है हमने, 3 पे ओपन ले रखा है। क्यों? क्योंकि हमने तो पढ़ाई है, प्रॉपर्टी तो यही पढ़ी है, दुनिया में हर जगह पढ़ी है, क्या कि अगर अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव या 0 होगा तो x लिख देंगे और मॉडुलस x की वैल्यू -x लिख देंगे फॉर x लेस देन 0, ठीक है। तो कई बार इस डेफिनेशन की वजह से हमको लॉस ऑफ रूट हो जाता है, लॉस ऑफ रूट हो जाता है, ठीक है। और ये बात मुझे बिल्कुल जस्ट अभी ध्यान आई तो इसलिए मैंने एकदम से अभी बता दी, क्या कि अगर टेक्निकली x इक्वल टू 3 अगर रख के देखें तो 3 - 3 0, 3 - 2 1, तो ये इक्वेशन वैलिड हो गई। यानी कि अभी तो हमारा आंसर गलत हो गया, यानी कि टेक्निकली 3 तो क्लोज है, लेकिन हमारा आंसर गलत क्यों हुआ? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमको यहां पे लेस देन 0 लगाना था, बट टेक्निकली सुनो, अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी जब 0 ही है तो आप अगर मॉडुलस के अगर मॉडुलस के जो अंदर की क्वांटिटी है वो 0 ही है, ठीक है ना, तो आप मॉडुलस x को +x लिखो -x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इक्वल टू 0 का साइन यहां पे भी आ सकता है, वो हम लिखते नहीं है, वो हम लिखते नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 2 डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो जाती है, लेकिन वैल्यू तो सेम ही आती है, वैल्यू तो सेम ही आती है। तो चाहे तो हम लोग जो है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को अपडेट भी कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को हम अपडेट भी कर सकते हैं। यानी कि या तो हम ऐसे लिखें
या फिर अगर हम लोग ऐसे भी लिख दे रहे हैं तो x इक्वल टू 0 पे चाहे आप ये लिखो चाहे लिखो, +0 -0 बात एक ही है। तो इसका मतलब सही मायने में हमें यहां पे लेस देन इक्वल टू 0 लगा देना चाहिए, यानी कि फिर हमारे पास यहां पे लेस देन इक्वल टू 3 आ जाता, यानी कि x की वैल्यू 2 से 3 आ जाती और कभी भी दिक्कत नहीं होती। तो इसका मतलब हमने ये लफड़ा जहां जहां किया है वहां वहां गलती हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। आ जाओ जरा चेक करवाता हूं। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कहां कहां पे ये दिक्कतें हुई हैं, ठीक है, कहां कहां पे यह दिक्कतें हुई हैं जी, कहां कहां पे हमने कंसीडर किया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, यस। तो हमने यहां पे, तो यानी कि टेक्निकली हम लोग यहां पे इक्वल टू का साइन भी लगा सकते थे, कोई इशू नहीं है, तब भी हमारे पास आंसर यही आता। तो यानी कि यहां पे आंसर चेंजेस तो आएंगे नहीं। यहां पे अगर ये नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू 0 का साइन हम लगा सकते हैं, यानी कि वी कैन से कि भाई हमारे पास आंसर ये भी हो सकता है। और आप चेक कर लो, अगर आप x की वैल्यू 1 रख के देखोगे तो बोथ साइड इक्वल हो जाएंगी, x इक्वल टू 1 पे बोथ साइड इक्वल हो जाएंगी। तो ये जो लॉस ऑफ रूट हो रहा था, यानी कि हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई अगर हम यहां पे इक्वल टू 0 यहां पे ना लगाएं तो लॉस ऑफ रूट हो रहा था, ठीक है। इस वजह से ये बात मैंने आपको सबसे एंड में क्यों बताई है, शुरू में भी तो बता सकता था ना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि x इक्वल टू 0 पे क्या होगा सर, ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला लेंगे, दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि +0 -0 बात एक ही है, ठीक है। हाँ, तो लॉस ऑफ रूट हो रहा था। और कहां कहां पे हमने गलती करी हो सकती है भैया, और कहां पे गलती हो सकती है, ठीक है ना। यहां पे यानी कि क्लोज इंटरवल लगा दिया हमने, यस। यहां पे ये जहां पे भी ये देखिए, अगर ये नेगेटिव है तो लेस देन और इक्वल टू 0 ले सकते हैं हम लोग, यानी कि अगर आप -3 रख के देखोगे तो यस दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, x इक्वल टू -3 पे, यानी कि पहले -3 नहीं था, अब हमने -3 इंक्लूड किया है, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे तो हम लगाते थे, यहां पे भी लेस देन इक्वल टू 0 लगा देंगे तो आपका यहां पे भी लॉस ऑफ रूट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पे भी, और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर आप x इक्वल टू -1 और प्लस का 2 रख के देखोगे तो डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, है ना। तो ये जो लॉस ऑफ रूट वाली बात है ये आपको हमेशा ध्यान रहेगी, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है क्या, चलिएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फर्दर बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने लिखवा दी, और हमने कुछ 12 क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा एंटायर लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड इन केस कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल, बाय बाय।